एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस में आपके एजुकेटर मेंटर। आप देख रहे हो निर्वाण क्लासेस और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा रोल ऑफ द एयर इन प्रिपरेशन ऑफ द फूड। एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर रखी है, क्लास नंबर 7 चैप्टर नंबर 10 लाइव प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। सनलाइट, वाटर बेटा हमने कर लिया था। ठीक है, देन कल वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो लीफ होती हैं उनको हम फैक्ट्री ऑफ द प्लांट फूड बोलते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर स्टार्च जमा होती है। स्टार्च जमा कैसे होती है? क्योंकि जो पत्तियां होती है बेटा वो क्या होती है, लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर क्यों होता है लीफ का? क्योंकि उनके पास पिगमेंट एक होता है, क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ज्यादातर पत्तियों के ऊपर ही होती है, मैक्सिमम पत्तियों पे होती है। ठीक है, तो जो फूड ज्यादा से ज्यादा स्टोर होता है, बनता है, वो कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर होता है। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है, कल हमने वो डिस्कस किया, उससे अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके पहले वो वीडियो देखे और देन आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके, चलो। आज का हमारा टॉपिक है कि जो एयर होती है उससे जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि जो एयर का रोल है वो पूछा गया है आज वाले टॉपिक के अंदर। हमने वाटर का कर लिया, देन हम एयर का करेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। While reading contributions of scientists in plant nutrition, my sister told me that air play a role in the process of food preparation in the plant. ये क्या कह रहा है कि जब मैंने जो वाइल रीडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट हैं उनके जो कंट्रीब्यूशंस के बारे में जब मैंने पढ़ा प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि भाई जो एयर होती है वो प्लांट्स का जो फूड बनता है, फूड प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, while gases from the air is essentials in the process of food preparation in the plant। अब जो एयर है यानी कि जो आसपास की हवा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अलग अलग अमाउंट में अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी गैसें होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो पर सभी गैसें जरूरी नहीं होती, यानी कि सभी गैसें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, सभी गैसें हमारे शरीर के लिए एसेंशियल नहीं होती। उसी प्रकार प्लांट के लिए भी कुछ गैसें ही हैं जो उसके जरूरी होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि उनके फूड प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी गैसें एसेंशियल्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर। ठीक है, देखो ये सारी चीजें देखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के अंदर हमें क्या चाहिए, देखो इसने बोला था टीचर्स में डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एक्टिविटी। चैप्टर में बोला गया है कि जो टीचर है आपका अगर वही एक्टिविटी करके दे दे तो अच्छी बात है। तो सब कुछ जब टीचर कर दे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो टीचर्स के लिए बोला गया है स्पेशली। ठीक है, टेक ए पोटेड ग्रीन प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 to 3 days टू अलाउ इट टू discharge, okay, lose any storage starch, then locate one leaf of this plant for this experiment। इसने बोला कि हमें क्या करना है, एक ग्रीन प्लांट का पोट लेना है। ठीक है, जिसके एक पोट लेना है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट लगा रखा है। अब उसको कहाँ रखना है, उसको हमें एक डार्क जगह पे रखना है 2 या 3 डेज के लिए, ताकि उसके अंदर जो लीव्स के अंदर जो स्टार्च होती है वो लूज हो जाए। ठीक है, देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और उनमें से फिर हमें क्या करनी है, एक लीफ लेनी है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, टेक ए वाइड माउथ बोटल्स एंड pour some caustic soda, sodium hydroxide into it। caustic soda absorb carbon dioxide from the air। अब इसने बोला कि भाई हमें एक वाइड माउथ की जो बोतल है वो लेनी है, उसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ अमाउंट के अंदर कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर फिलअप करना है। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से। ठीक है, कास्टिक सोडा इज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन कॉज स्क्रीन बर्न, ओनली टीचर्स शुड हैंडल इट। यानी कि इसीलिए बोला गया है कि ये एक्टिविटी आपके टीचर्स करेंगे, क्योंकि जो कास्टिक सोडा होता है वो डेंजरस होता है हमारी स्किन के लिए। वो क्या करता है, बर्निंग कॉज कर सकता है और हमारी स्किन जो है वो जल सकती है। इसलिए टीचर्स क्या है, टीचर्स
सही से इस एक्टिविटी को आपको करके बता सकते हैं। इंसर्ट हाफ ऑफ द डिस्चार्ज लीफ इनटू द बोतल थ्रू ए स्प्लिट कोक। अब हमने जो लीफ ली थी उस लीफ में से क्या करना है, हाफ हिस्सा उस लीफ का उस बोतल के मुंह में डाल देना है, जैसा कि हमारे पास डायग्राम में शो कर रखा है ना। ऊपर देखो द सेटअप जो हमने बनाया है, एक बोतल है, ठीक है, उसमें से एक जो लीफ है उसका हाफ हिस्सा अंदर इंसर्ट किया गया है, हाफ हिस्सा बाहर का, ठीक है। लिविंग द अदर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड, यानी कि आधा हिस्सा बाहर छोड़ा गया है। एंड प्लेस द बोतल एज सोन इन द फिगर, और बोतल को इस प्रकार रखना है जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। अब हमारे पास बोतल के अंदर हमने क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा जो है वो डाला गया है। कास्टिक सोडा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हमारे पास पहले लीव्स कैसी थी, डिस्चार्ज लीव थी, यानी कि उसकी जो स्टार्च है वो डार्क रूम में रख के हमने खत्म कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो, प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट फॉर ए फ्यू आवर। पहले तो हमने उसको डार्क रूम में रखा ताकि उसकी जो स्टार्च है वो सारी खत्म हो जाए। देन अब हमने बोतल में रखने के बाद ये बोल रहा है कि उसको हमें सनलाइट में रखना है फ्यू आवर्स के लिए। ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द टेबल। अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करनी है कि उसके अंदर कितना पानी प्रेजेंट रहेगा, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कितनी कितनी मात्रा के अंदर कौन कौन सी चीजें लीव्स के अंदर बची हैं, कौन सी नहीं बची हैं, या क्या लीव्स डेड हो गई है, या फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है या नहीं है, क्लोरोफिल है या नहीं है, ये सारी चीजें हमें नोटिस करनी है। रिमूव द लीव्स एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट एज वाज डन इन द एक्टिविटी 10.2। अब हमने आयोडीन का जो एक्टिविटी है वो कल वाले वीडियो के अंदर किया था, यानी कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने आयोडीन टेस्ट लीव्स के ऊपर किया था। लीव्स के ऊपर जब हमने किया था तो जो कलर आया था वो हमारा ब्लैक ब्लू कलर आया था, ठीक है। तो इसने बोला कि जो लीव्स है उसको हमने निकालना है, निकालने के बाद उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि स्टार्च का पता हमें आयोडीन की वजह से चल जाएगा कि इसके अंदर क्लोरोफिल है या नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3, और जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन आएंगी जिसके अंदर क्लोरोफिल, स्टार्च, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीजें होंगी वो सारी आपको टेबल के अंदर फिलअप करनी है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। We noticed that the part of the leaf that was outside the bottle turned blue black. ये जो बाहर का पार्ट रह गया था, यानी कि जो बोतल से बाहर पार्ट था, वो उसका कलर कैसा हुआ है, उसका कलर आया ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। ये इंडिकेट करता है कि जो लीव्स है उसके अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट है, क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले के अंदर स्टार्च अभी प्रेजेंट है, क्योंकि अंदर वाला जो हिस्सा जो बोतल के अंदर है वो क्यों, उसके अंदर स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को जो कास्टिक सोडा हमने डाला था उसने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से तो जो उसका कलर है वो उसके अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो स्टार्च है वो उसके अंदर बर्न हो जाती है। क्लियर, देखो, however the part of the leaf inside the bottle does not turn blue black in the color। जो बोतल के अंदर वाला हिस्सा था लीव्स का, उसके अंदर कोई ब्लू ब्लैक का कलर नहीं आया। इंडिकेट दैट फूड इज नॉट मेड इन द पार्ट ऑफ द लीफ। ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि जो फूड है वो, यानी कि जो स्टार्च है वो अंदर वाले लीफ के अंदर नहीं बनेगी, नहीं प्रेजेंट, स्टार्च नहीं है। फूड क्या है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। This is the because of the caustic soda solution inside the flask absorb the carbon dioxide present in the air। ये इसी प्रकार इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर बोतल में हमने क्या डाला है, कास्टिक सोडा डाला है। कास्टिक सोडा क्या करता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट शो, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है हमें, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट टू प्रिपेयर स्टार्च। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो फूड प्रिपरेशन के लिए, प्लांट के लिए बहुत जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि अंदर वाला जो कास्टिक सोडा प्रेजेंट था उस बोतल का जो लीव्स है उसके अंदर स्टार्च यानी कि फूड बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसको नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि एयर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी बोतल के अंदर वो सारी कास्टिक सोडा ने अब्जॉर्ब कर ली, तो उसके पास से फूड प्रिपरेशन की जगह नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड।
which part of the plant is involved in the synthesis of the starch. अब जो आप एक्टिविटी आपने की है 10.3 और 10.4 को देख के आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि कौन सा जो पार्ट है प्लांट का जो इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च की जो सिंथेसाइज होती है प्लांट्स के अंदर वो कौन से पार्ट के अंदर होती है. बेस्ड ऑन योर लर्निंग सो फार वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्लांट. यानी कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो फूड का सिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर वो वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी होती है. ठीक है, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी वाटर प्लांट के फूड के लिए जरूरी कौन कौन सी थी. अभी तक हमने पढ़ा था सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल. आज हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आगे देखो. दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. अब हमारे पास डेफिनेशन आती है फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमें याद करनी है. ये देखो यहाँ से द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं. कैसे तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. सूर्य की जो रेडिएशन, किरणें, धूप वगैरह जो आती है उसकी प्रेजेंस से जो लीफ के ऊपर जो क्या होती है एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी. वो पिगमेंट क्या करता है स्टार्च के रूप में फूड को अब जो बना के रखता है. ठीक है, क्लियर. तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, ए लीफ इज द प्राइमरी साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस. अभी मैंने बताया था कि जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा होती है. क्यों होती है? क्योंकि कल हमने टॉपिक किया था कि जो लीव्स होती है उनको हम फैक्ट्री ऑफ द फूड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के ऊपर ही होता है. लीव्स के ऊपर क्या होता है? लीव्स ऊपर से देखा होगा जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के नीचे के साइड में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. लीव्स जो होती है ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है. ये मैंने कल बताया था किस वजह से ब्रॉड और फ्लैट होती है. आपने अगर पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि फ्लैट और ब्रॉड क्यों होती है, किस वजह से होती है. ठीक है, जिन्होंने क्लास देखी है वो जरूर बताएं. आगे देखो. डू अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट आल्सो. जो फोटोसिंथेसिस, क्या जो दूसरे पार्ट होते हैं प्लांट के, माना कि पत्तियां ग्रीन ज्यादा होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस की प्राइमरी साइट है. ठीक है, लेकिन क्या जो दूसरे पार्ट हैं प्लांट के उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं? यस, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैव क्लोरोफिल आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. प्लांट के वो दूसरे हिस्से जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वहां पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डेफिनेटली होती है. ओके, देखो. सो फार वी हैव लर्न दैट प्लांट take in carbon dioxide from the air and waters and use sunlight to prepare their food by the process of photosynthesis. इसी प्रकार से जो हम सीखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एयर से. ठीक है, और वाटर, और यूज करते हैं सनलाइट का क्या करने के लिए? अपना फूड बनाने के लिए, अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. बट हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट मोर हैपन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. पर आपने क्या ये ज्यादा सोचने की कोशिश की है कि इन ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस दौरान क्या होता है? ठीक है, डू प्लांट ओनली टेक इन substance from their surrounding, or do they also release something? Let us exploring there through an experiment performed by बरखा दीदी. इसने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उस दौरान क्या प्लांट कुछ चीजें अपने सराउंडिंग में से लेते हैं और रिलीज करते हैं. तो ये सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो कि बरखा दीदी ने बताया. या बरखा दीदी का एक्सपेरिमेंट है वो शो करते हैं. चलो ठीक है, बरखा दीदी का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. एक्टिविटी 10.5 लेट अस एक्सप्लोर.
इसके लिए हमें क्या लेना है, देखो लुक एट द फिगर 10.4। हमें 10.4 वाला जो फिगर है इसको देखो, एक्टिविटी शोइंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। और वो उस ऑक्सीजन का क्या होगा, उस ऑक्सीजन को आप लोग ग्रहण कर लोगे। ठीक है, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंपेयर द टू सेटअप, लेबल ए एंड बी एंड एनालिसिस। अब हमने दो सेटअप लगाए हैं, एक को ए नाम दिया है, दूसरे को बी नाम दिया। ठीक है, दोनों का एनालिसिस करना है। In figure 10.4, setup A is placed in the sunlight and setup B is placed in the dark. अब सेटअप A जो है उसको हमने सनलाइट में रखा है, सेटअप B जो है उसको हमने डार्क रूम में रखा है। ठीक है, What difference do you observe in the two setup? अब दोनों में से आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया है? Do you observe airs bubble emerging in the inverted test tube in setup A? क्या आपने एयर बबल्स को, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर आपने एयर बबल्स को देखा है? गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेटअप caused bubble to emerge and get accumulate in the inverted test tube. Which gas is this? इसने बोला कि जो गैस प्रोड्यूस्ड हुई है ये जो पूरा सेटअप लगाने के बाद, तो वो जो गैस है, वो जो बबल्स हैं, वो इन्वर्टेड जब हमने टेस्ट ट्यूब को उसके ऊपर रखा, देखो क्या क्या रखा हमने। पहले हमने लिया है एक बीकर, दो बीकर लिए हैं दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों को अंदर बीकर लेने के बाद हमने उसको फिलअप किया पानी से। ठीक है, पानी, वाटर प्लांट लगाया, एक फ्यूनल लिया, फ्यूनल यानी कि वाई शेप का ऐसे फ्यूनल बनाया इसने। ठीक है, ये देखो फ्यूनल हमारे पास ये शेप होती है, ऐसा हो गया फ्यूनल, अच्छा नहीं बना। एक हमने फ्यूनल लिया जिसके अंदर वाटर प्लांट है, अब हमने टेस्ट ट्यूब को उस फ्यूनल के ऊपर इन्वर्टेड करके रख दिया। ठीक है, तो जो एयर बबल्स आएंगे, जो फ्यूनल यानी कि जो हमारे पास बीकर 1 है, ए है, उसके अंदर जो एयर बबल्स शो कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है ये। तो उसके अंदर ये बोला कि कौन सी गैस है। ठीक है, देखो डायग्राम में एक हमने वाटर प्लांट लिया है, फ्यूनल लिया है। ठीक है, वाटर प्लांट को फ्यूनल के अंदर हमने रखा है, अब फ्यूनल को इन्वर्टेड करके रखा है। ठीक है, उल्टा करके रखा है, उसके ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब को रखा है उल्टा करके। अब टेस्ट ट्यूब रखने के बाद क्या होगा कि जो प्लांट्स हमारा सनलाइट के अंदर था वो गैस को रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा, वही गैस हमें पता करना है। तो इसने बोला कि जो बबल्स के रूप में ऊपर पानी, यानी कि जो ऊपर पानी आया है उसके अंदर गैस प्रेजेंट है, तो वो कौन सी गैस है। ठीक है, ये पूछ रहा है। नीचे देखो, ओ यस आई रिमेम्बर्स, आई इन आवर साइंस लैब आई हैव सीन ए सिमिलर सेटअप प्लेस अंडर सनलाइट नियर ए विंडो। अब ये बरखा दीदी बोल रही है कि हाँ मुझे याद आया कि जो हमारी साइंस लैब है उसके अंदर मैंने देखा था सिमिलर सेटअप लगाया हुआ था सनलाइट की प्रेजेंस में विंडो के पास। ठीक है, when sufficient gas was accommodated in the inverted test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube off the setup. She then quickly inserted a little matchstick in the tube and the matchstick produced an intense flame. अब बताओ, अब आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर, यानी कि पहले वाले जो चैप्टर के अंदर, हमने कौन से चैप्टर के अंदर आपको ये डिस्कशन करवाया था कि जो गैस, कौन सी गैस रिलीज होती है जिसके पास हमने अगर मोमबत्ती लेके आएंगे तो उसकी फ्लेम जलती रहेगी, और अगर पास लाएंगे तो किस गैस के रिलीज होने से मोमबत्ती की फ्लेम बुझ जाती है। ठीक है, तो ये जिसने पढ़ा था उसको याद आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से जो मैच स्टिक है वो जलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसने बोला कि when sufficient gas was accommodated in the inverted test tube, यानी कि जब एक sufficient amount के अंदर गैस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल हो जाती है तो बरखा दीदी क्या करती है, बरखा दीदी टेस्ट ट्यूब को हटाती है और तुरंत अपना थंब जो है वो उसके मुंह के ऊपर लगा देती है ताकि वो गैस बाहर ज्यादा रिलीज ना हो पाए। ठीक है, लगाने के बाद वो क्या करेंगी, she then quickly inserted a little matchstick into the tube। एक मैच स्टिक है उसको उस ट्यूब के पास लेके आएंगे तो मैच स्टिक प्रोड्यूस द इंटेंस फ्लेम, और जो मैच स्टिक है वो क्या करेगी, फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है,
सी इन्फर्ड दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन द ऑक्सीजन, और वो इन्फर्ड करती है कि ये जो गैस है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। It indicates that oxygen is released during the process of photosynthesis, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जब ऑक्सीजन रिलीज किस प्रोसेस में होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। आगे देखो, बेस्ड ऑन बरखा दीदी एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो बरखा दीदी का एक्सपेरिमेंट था उसके हिसाब से हम क्या मानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। क्लियर। आगे देखो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन ए नेटसेल्स पढ़ो। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis that produced carbohydrate। ये बोला है कि हम लोग जानते हैं कि पानी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis that produced carbohydrates। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और क्या चाहिए, क्या चाहिए जल्दी बताओ। ओके, ये सारी चीजें हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए हमें चाहिए, ठीक है। जो प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज फॉर्म में होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड होता है, किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज फॉर्म में होता है, और क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो फूड होता है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है, ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जो ग्लूकोज है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व्स एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। ये जो ग्लूकोज है ये हमें क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। देखिए, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोज लेते ही शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है, बट आल्सो लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज, लेकिन उसको बाद में क्या करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज कर लेते हैं। द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की वो नीचे दे रखी है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ वाटर को ऐड कर दिया, सनलाइट है हमारे पास, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। डायग्राम में देखो, एक प्लांट है, ठीक है, रूट के पास क्या है, वाटर्स है, मिनरल्स है, लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रखी है, क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके ऊपर, सूर्य से लाइट मिल रही है इसको, सन, ठीक है। तो और इधर क्या क्या बना, ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फॉर्म में शो करता है। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है उसके बारे में जानते हैं। नो ए साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि अपना अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है फोटोसिंथेसिस को समझाने में, समझने में उसकी प्रोसेस को, ठीक है। उनमें से एक है एन इंडियन रस्तम हरमुजी दस्तूर। 1896-1961 इन्होंने स्टडी की थी कि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ही वाज ए प्लांट साइंटिस्ट एंड सर्व्स एज द हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस। ये क्या है, ये क्या थे, ये प्लांट साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इनको ये हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट में रहे हुए हैं, इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड थे, ठीक है। बॉम्बे, नाउ द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई फ्रॉम द 1921 से 1935। अच्छा, बॉम्बे में जो फिलहाल की अब मुंबई है वहां पे उन्होंने स्टडी वगैरह की होगी। ही स्टडी इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस। उन्होंने क्या स्टडी किया था कि जो
पानी है और टेम्परेचर है वो दोनों अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। ही एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ द लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उन्होंने एग्जामिन किया कि जो पानी होता है, टेम्परेचर होता है, कलर ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे का टॉपिक है हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो गैसें होती हैं वो कैसे एक्सचेंज होती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। तो ये करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है।